अब हम समझते हैं इंसर्ट को। इंसर्ट में क्या होता है कि सेम ग्रुप जो अपन ने होम में देखे थे, होम में कितने ग्रुप थे? 5। जैसे कि अपना होता है क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। और ऐसा ही इसी के इंसर्ट के अंदर भी ग्रुप अपने को मिलता है, जैसे कि पेजेस अपने पास है, टेबल्स है। ऐसा सभी ग्रुप को अपन समझेंगे। तो सबसे पहला जो अपना ग्रुप आता है इंसर्ट में वो है पेजेस। पेजेस में पेज कवर का क्या यूज़ है वो अपन समझेंगे। पेज कवर का यूज़ क्या होता है कि अपन कवर पेज बनाते हैं, उसको डिज़ाइन करना। फॉर्मेट अपने पास ऑलरेडी दे रखा है इसमें। यहाँ पे अपन पेज कवर पे क्लिक करेंगे। इसमें अपने ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेट दे रखे। बस इसमें आपको क्या करना है, कंपनीज के नाम लिखने, या फिर अपने को डॉक्यूमेंट टाइटल दे रखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। फिर सब टाइटल आपको देना, पिक डेट। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ डेट भी ऐड हो जाएगी ऑलरेडी, यहाँ पे दे रखी जो आज की टुडे। टुडे पे क्लिक कर देंगे तो आज की डेट हो जाएगी। कंपनी का नाम दे देना आपको, जैसे कि यहाँ पे डीप कंप्यूटर। यहाँ ऑथर का नाम आ जाता है जिसके नाम पर अपनी आईडी बनी रहती है। उसके बाद में यहाँ पे आप कंपनी का नाम डाल सकते हो, या फिर आप टाइटल दे सकते हो, जैसे कि बहुत सारी बुक्स में टाइटल रहते हैं, ऐसा आप टाइटल दे सकते हैं। यहाँ पे अपन टाइगर लिख देते हैं, टाइगर ऑफ। सब टाइटल भी आप दे सकते हैं। सेम ये प्रोसेस आपकी रहती है। इसको आप छोटा कर सकते हैं, पेज को यहाँ से मिनिमाइज करना है आपको, पेज की साइज कम करनी है तो जूम आउट यहाँ पे क्लिक करेंगे अपन। तो ये अपना पेज कवर ऐसा डिज़ाइन हो जाता है। ठीक है। पेज कवर डिज़ाइन करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक का इस्तेमाल दे रखा है। यहाँ पे अपने को बहुत सारे पेज कवर दे रखे हैं ना, इसमें से आप कोई सा भी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई सा फॉर्मेट लेकर आप आपके हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम समझेंगे पेज ब्लैंक कैसे करेंगे। ब्लैंक यानी कि आपको यहाँ पे आपने 3 पैराग्राफ के लिए आपने सूत्र लगाया, इज इक्वल टू RAND शिफ्ट 90 और एंटर करा। तो हमारे पास 3 पैराग्राफ यहाँ पे मिल रहे हैं, देखने को मिल रहा है। हम इसको जूम इन करेंगे, यहाँ पे डबल क्लिक कर दो, या फिर आप कंट्रोल के साथ में स्क्रॉल बार का भी यूज़ करके आप उसका यूज़ कर सकते हो। अब देखो, ब्लैंक पेज का मतलब क्या होता है कि मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लुक के पास में यहाँ पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पे ब्लैंक पेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ब्लैंक पेज पे क्या मिलता है अपन वो देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ था हमारा क्या, जो ऊपर का टाइटल था, फर्स्ट अपना पैराग्राफ रह गया। सेकंड पैराग्राफ और थर्ड पैराग्राफ हमारा कहाँ पे मिलता है, पेज नंबर 4 में हमको ये पैराग्राफ मिलता है। फर्स्ट में तो हमारा पेज कवर है, सेकंड में हमने पैराग्राफ टाइप करा था, 3 पैराग्राफ थे जिसमें हमने एक ब्लैंक पेज चाहिए था हमको। ठीक है। तो उसने क्या करा, हमको एक पेज ब्लैंक दे दिया। ठीक है। ब्लैंक पेज दे दिया तो हम देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ फर्स्ट हमारा पैराग्राफ जो हमारा पेज कवर था, सेकंड में हमने पैराग्राफ 3 टाइप करे थे। तीनों पैराग्राफ में से मैंने फर्स्ट वाले पैराग्राफ के एंडिंग में मैंने क्लिक करा था। उसमें क्लिक करने के बाद में मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक करा तो मुझे एक पूरा ब्लैंक पेज मिल रहा है। ठीक है। पूरा ब्लैंक पेज मिलने के बाद में मुझे 4th नंबर पे उसने रखा है, आगे का जो भी पैराग्राफ जो लिखा हुआ है वो अपना 4th नंबर के पेज पे चला जाता है। तो इसका मतलब होता है ब्लैंक। और पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है ये भी हम एक करते हैं। पेज ब्रेक, अब हमने सेकंड वाले पैराग्राफ के सबसे लास्ट में हमने क्लिक करा है और यहाँ पे हम पेज ब्रेक करके देखते हैं। तो पेज ब्रेक पे मैंने क्लिक करा है और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि जो सेकंड वाला पैराग्राफ है वहाँ पे हमारा जो भी पूरा पेज है उसके नीचे का जितना भी हिस्सा है पेज का वो हमको खाली करके और वो सेकंड नंबर मतलब कि 5th नंबर के पेज पे हमको वो पहुंचा देता है। यानी कि पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है कि आपको नेक्स्ट पेज पे पहुंचाने के लिए आपका जो जहाँ पे आप सिलेक्ट करते हो उस पैराग्राफ को आपको नेक्स्ट पेज पे पहुंचाना है, तो आप उसको पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। ये था हमारा पेजेस का यूज़। अब हम समझते हैं टेबल्स में क्या होता है। तो टेबल हम समझेंगे। टेबल में क्या होता है, टेबल में आप टाइम टेबल बनाना हो आपको, या फिर पेपर बनाने हो, या फिर आपको टेबल से अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें बनानी होती है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। टेबल में हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, बिल बुक भी बना सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपको ड्रैग करके, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या चाहिए, जगह फर्स्ट आपको चाहिए, फर्स्ट में आपको एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है। जिसको अपन रो कह सकते हैं। साथ में अगर आपको कॉलम भी चाहिए तो कॉलम इधर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कॉलम मिल जाएंगे। फिर आप पूरा ड्रैग करोगे
तो यहाँ पे आपको 10x8 की एक टेबल डिजाइन भी आपको दिख रही है यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे 10x8 की एक टेबल डिजाइन हो जाती है। इस टेबल में आपको क्या बनाना है, सबसे पहले अब जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे हम कोर्स लिख देंगे, सब्जेक्ट 1 हमने यहाँ पे क्लिक करा है, फिर हम सब्जेक्ट लिख देते हैं 3, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, फिर हम यहाँ पे टोटल दे देंगे। ऐसे करके हम टेबल्स का यूज कर सकते हैं। अब हमने टेबल का यूज क्या किया है, यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट्स, कोर्स ले लिया, सब्जेक्ट ले लिए, फिर हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं, वीरेंद्र, कोर्स क्या है इनका, DCA, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट है तो तीनों का नंबर क्या है इनको, तो इस प्रकार से हम इनको डिजाइन कर सकते हैं, या आप टेबल का डिजाइन यूज कर सकते हैं। जैसे ही हमने टेबल का यहाँ पे टेबल को ड्रैग करते हैं तो टेबल ड्रैग करने के बाद हमारे पास डिजाइन और लेआउट का ऑप्शन आता है, उन दोनों को भी हम देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमको क्या मिल रहा है, डिजाइन। डिजाइन में हम टेबल को डिजाइन करना है, जैसे इसमें कलर करना हो आपको तो यहाँ पे आप क्लिक करके कलर कर सकते हैं, ठीक है। ये डिजाइन का काम होता है। यहाँ पे आप कोई सी भी डिजाइनिंग करना चाहे उसमें आप डिजाइन करके अच्छी तरीके से फॉर्मेट या डिजाइन आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिजाइन में हमने डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में डिजाइन में हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। बॉर्डर आपको ऑल बॉर्डर पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो पूरी टेबल में आपको बॉर्डर लग जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जैसे पूरी पहले टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे टेबल पे आएंगे आप और यहाँ पे टेबल को आप सिलेक्ट कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने से टेबल सिलेक्ट हो जाती है। ऑल बॉर्डर पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी टेबल पे बॉर्डर लग जाती है। बॉर्डर की लाइनिंग है उस पर आपको क्या कलर चाहिए वो आप कलर ले सकते हैं, ठीक है। इसमें आपका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज हो सकता है, ठीक। तो आप यहाँ से जो भी आप बैकग्राउंड कलर लेंगे वो बैकग्राउंड कलर यहाँ पे चेंज होता हुआ दिख रहा है आपको। उसके बाद में जो लाइनिंग है, आप यहाँ पे ड्रॉ लाइन आप यूज़ करोगे तो उस पर कौन सा कलर चाहिए, ड्रॉ लाइन का आप यूज़ करना। ड्रॉ लाइन पे क्या कलर चाहिए और उसकी साइज आपको क्या लग, यहाँ पे साइज आप बढ़ा सकते हैं। फिर आप यहाँ पे ड्रॉ टेबल लिखा तो ड्रॉ टेबल पे हम टेबल को ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपके हिसाब से भी आप इसको कस्टमाइज टेबल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आप आपके हिसाब से यहाँ पे टेबल डिजाइन कर सकते हैं, कितनी कॉलम, कितनी रो और कितनी स्पेसिंग पे आपको चाहिए वो आप आपके हिसाब से यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। फिर आप इरेजर का यूज करके आप इनको हटा भी सकते हैं। यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे पूरा ये हट जाएगी, इसको ड्रैग करेंगे तो ये भी हट जाएगी। तो इसको हटाना चाहे आप इसको हटा सकते हैं। यहाँ पे टेबल का क्या यूज है, आपको टाइम टेबल बनाना, किसी का स्कूल का डाटा बनाना हो तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हम ड्रैग करते हैं तो हमको डिजाइन और लेआउट मिलता है, ठीक है। तो सेकंड यूज क्या है इसके अंदर, टेबल के अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो इंसर्ट द टेबल ऑप्शन दे रखा है। इंसर्ट द टेबल ऑप्शन पे हमको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज, हमें कितनी रो और कितने कॉलम चाहिए उसके हिसाब से भी हम यहाँ पे डिजाइन मतलब इसको बना सकते हैं। आपको कितनी रो, मतलब 100 चाहिए तो 100, 50 चाहिए तो 50, आप जितना आप यहाँ पे लिखोगे इतनी आपको रो और कॉलम मिल जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड कॉलम विड्थ, इसका मतलब क्या होता है कि आप ऑटो फिट इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप फर्स्ट टेबल हमारी नॉर्मल टेबल जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ होती है, सेकंड वाली का हम यूज करते हैं। इसमें क्या होता है ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू कंटेंट, जो कंटेंट रहेगा उसके हिसाब से यहाँ फिट होती जाएगी। जैसे आप जितना बड़ा नाम लिखोगे उतनी बड़ी ये टेबल बन जाएगी। यहाँ पे हमने दीप कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट लिखा है तो इतनी बड़ी ये सेल हो गई है, ठीक है। जितना बड़ा आप नाम लिखोगे इतनी बड़ी इसकी सेल होती जाएगी। तो सब कस्टमाइज सेल है जो कि कंटेंट के हिसाब से, कंटेंट के ऊपर डिपेंड करेगी ये कितना बड़ा करना है कितना छोटा रखना है इसको, ठीक है। उसके बाद में सेकंड क्या यूज है इसका, कर्सर हम इसके बाहर रखेंगे। अगर अंदर कर्सर रख के अगर हम इसको टेबल पे क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो वो यहाँ टेबल के अंदर ही टेबल आपकी ये बन जाएगी। तो आपको कर्सर हमेशा इसके बाहर रखना है। और यहाँ पे आप ऑटो फिट टू विंडो का क्या यूज़ है ये हम देखेंगे। ऑटो फिट टू विंडो पे हमने क्लिक करा और ऑटो फिट टू विंडो में थोड़ा बहुत चेंजेस है, जो कि फर्स्ट वाली के कॉलम कम थे, इसमें कॉलम थोड़े ज़्यादा है और ये भी हमारे कस्टमाइज ही रहती है।
यहाँ पे भी अगर आप नाम लिखोगे तो ये कस्टमाइज टेबल है, इनको भी आप इनको आपके हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है इंसर्ट के जस्ट टेबल, टेबल के जस्ट आप नीचे यहाँ पे डॉट है, इस डॉट पे आप क्लिक करोगे, फिर यहाँ पे लिखा है इंसर्ट टेबल। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे ड्रॉ पे देख रहे हैं तो ड्रॉ टेबल का क्या यूज है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था डिजाइन टेबल के जस्ट पास में यहाँ पे लास्ट में लिखा हुआ था। ड्रॉ टेबल में आप आपके हिसाब से यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं, ये लास्ट में मैंने अभी बताया था आपको। उसके बाद में इंसर्ट में यहाँ पे टेबल, और टेबल में फिर आपका एक्सेल सीट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक्सेल सीट में आप जो भी वर्क करते हो एक्सेल के अंदर, वो सेम वर्क आपका आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो आपको एक्सेल सीट अगर ऑन करनी है तो यहाँ से आप एक्सेल सीट ऑन करके यहाँ पे उसका वर्क यूज कर सकते हैं कि आपको क्या वर्क करना है। हमने इसको सभी टेबल्स को डिलीट कर देते हैं पहले। उसके बाद में यहाँ एक्सेल चार्ट क्विक टेबल भी हमको मिल जाती है। यहाँ पे कैलेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आपके हिसाब से कैलेंडर चेंज कर सकते हैं, जैसे दिसंबर का अभी तो दिसंबर वाला कैलेंडर चल रहा है, फिर उसके बाद वाला आप कैलेंडर यूज़, आपके ऊपर डिपेंड है कि हम कैलेंडर भी इसमें बना सकते हैं, ये इसका टेबल का यूज़ है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डिज़ाइन और लेआउट ऑप्शन हमारे पास अभी भी ऑन है। तो डिज़ाइन और लेआउट में क्या होता है, अब डिज़ाइन अभी हमने समझा, लेआउट समझते हैं। लेआउट में क्या होता है, सबसे पहले सिलेक्ट का ऑप्शन ऑन है यहाँ पे। तो सिलेक्ट सेल्स, सेल मतलब क्या होती है, सेल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। इसको हम डिलीट करेंगे, नई टेबल हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एक इंसर्ट टेबल, इंसर्ट। तो यहाँ हमने एक कंटेंट के हिसाब से एक टेबल ड्रॉ करी है। इस टेबल में हम समझेंगे लेआउट। अब लेआउट में क्या होता है, सबसे पहले सेल सिलेक्ट का ऑप्शन बोल रहा है, जहाँ हमारा कर्सर रखा है उस सेल को वो सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट सेल। तो फर्स्ट वाली सेल में हमारा कर्सर रखा था, अब हम यहाँ पे लास्ट बीच में या मिड में हम हमारी कर्सर रखते हैं, इसको हमको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, सेल सिलेक्ट होती है, इसको अपन सेल कहते हैं। ठीक है, जो आपको ये बॉक्स दिख रहे हैं, छोटे छोटे बॉक्स जो बने हुए हैं, कॉलम और रो के बीच में जो भी बॉक्स बनता है उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमको कॉलम सिलेक्ट करना, जहाँ हमारा कर्सर रखा है वो कॉलम हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में हमारा कर्सर रखा है तो फर्स्ट हमारा सिलेक्ट हो जाता है। फिर हमें रो सिलेक्ट करनी है तो रो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रो सिलेक्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे रो आप सिलेक्ट करना चाहे तो रो सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी टेबल सिलेक्ट करना चाहे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो सकती है। एक तो सिलेक्ट का ये यूज होता है, यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका दे रखा है, यहाँ पे भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आप इसको सिलेक्ट कर पा रहे हैं। उसके बाद में मैंने ग्रेडिंग लाइन ऑन करी है, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको ये ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो टेबल के आउटसाइड बॉर्डर जो दिख रही है उसको अपन ब्लू ब्लू लाइन से, ये ग्रेडिंग लाइन जहाँ पे आपकी टेबल अपनी लाइनिंग नहीं बना पा रही है वहाँ पे ये लाइनिंग बनाकर, मतलब जो लाइन हाइड है उस लाइन को शो करती है ग्रेडिंग लाइन। इस ग्रेडिंग लाइन का यूज तब होता है जब आपने डिजाइन में कोई सी डिजाइन करी और यहाँ पर आपकी डिजाइनिंग के लाइनिंग या कॉलम की लाइन नहीं दिख रही है, रो की लाइन नहीं दिखती है, वहाँ पे आपकी ग्रेडिंग लाइन ब्लू कलर में बहुत मीडियम साइज में दिखती है। यहाँ पे इसको हटा दे तो नहीं दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि आप जो टेबल डिजाइन कर रहे हो उसको कहाँ पर आपको अरेंज करके रखना है, सेंटर पे, अराउंड टू सेंटर। ठीक है, तो आप इनको सेंटर पे एडजस्ट कर सकते हैं आपके हिसाब से। ठीक है, अभी एडजस्ट हो चुका है। जो सिलेक्ट का यूज है सेम डिलीट का भी यही यूज रहता है, जैसे कि आपको अगर सेल डिलीट करनी है तो आप सेल पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट करना चाहें तो सेल को अपन डिलीट कर सकते हैं, कॉलम डिलीट करना चाहे तो कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, रो डिलीट करना चाहे तो रो को, और टेबल, पूरी टेबल को डिलीट करना चाहे तो आप उसको भी डिलीट कर सकते हो। बट हम डिलीट कर सकते हैं, बट उसको इंसर्ट करना भी हमें आना चाहिए। तो हम इंसर्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे लिखा है एबो, इंसर्ट एबो और इंसर्ट बिलो। मतलब कि यहाँ पे अगर आपको रो चाहिए तो रो के आप एबो एंड बिलो का यूज करेंगे। यहाँ पे आप एबो पे क्लिक करोगे तो आपको इंसर्ट एबो पे, यहाँ पे जहाँ पे आपने कर्सर रखा उसके जस्ट ऊपर एक आपको रो यहाँ पे इंसर्ट होते हुए दिख रही है। ठीक है, जहाँ पर आप बिलो पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर मैंने कर्सर बीच में रखा है और यहाँ पे मैंने बिलो पे क्लिक करा है तो यहाँ पे एक और इंसर्ट यहाँ पे होगी, एक रो जो कि बिलो यानी उसके नीचे होती है, कर्सर रखा है उसके नीचे। कॉलम आपको इंसर्ट करना, लेफ्ट साइड कॉलम इंसर्ट करना तो लेफ्ट साइड क्लिक करो, इंसर्ट लेफ्ट, और इंसर्ट राइट पे आप क्लिक करो, यहाँ पे कर्सर रखो बीच में, और यहाँ पे आप राइट साइड करोगे तो राइट साइड आपको इंसर्ट हुआ दिख रहा है कॉलम। ठीक है, यहाँ पे आप कॉलम और रो भी इंसर्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो ये आपका इंसर्ट
का भी यूज इसमें आ जाता है। उसके बाद में आप मर्ज सेल यानी कि कॉलम और रो को मिलाकर आपको एक सेल में कन्वर्ट करना है, उसको मर्ज सेल अपन कहते हैं। ठीक है, मर्ज सेल्स, जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारी सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, उन सेल्स को मुझे मर्ज करना है, मर्ज यानी एक ही में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो हमारा एक ही सेल बन जाता है यहाँ पे सबसे बड़ा। ठीक है, इसका क्या यूज होता है ये भी अपन देखते हैं। इसका यूज ये है कि जब आप यहाँ पे किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी का नाम लिखना चाहेंगे तब आपको यहाँ पे ये इंसर्ट होते हुए दिखेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले कम कर लेते हैं, यहाँ पे कॉलम और रो यहाँ पे ज़्यादा है अभी, और भी कम करना पड़ेंगे हमको। तो यहाँ पे हम डिलीट कॉलम पे हम क्लिक करेंगे, डिलीट कॉलम, या फिर हम यहाँ लेफ्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, पूरी टेबल डिलीट, और एक टेबल नॉर्मल इंसर्ट करेंगे जो हमारे काम आएगी अभी। लेआउट में हमने मर्ज सेल करा। मर्ज सेल का क्या यूज होता है अब ये देखते हैं हम। मर्ज सेल में हमने क्या करा, सबसे पहले अपर रो को पूरी को सिलेक्ट करा, और कॉलम भी इसमें सिलेक्टेड है, इसमें हमने मर्ज करा। तो मर्ज में क्या होता है कि सभी सेल्स को यूज सिलेक्ट करके एक सेल में कन्वर्ट करना मर्ज सेल होता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेंटर में किसी इंस्टीट्यूट का नाम लिख देते हैं, डीप कंप्यूटर लर्निंग इंस्टीट्यूट। अब इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में हमको अगर इसको सेंटर पे लाना है, सेंटर पे लाने के लिए हमने शॉर्टकट की का यूज करा था कंट्रोल ई यानी सेंटर पे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर मेरे को साइज बढ़ानी है तो इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इससे हमारी साइज बढ़ती है फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट की साइज अगर हमको बढ़ानी है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इससे हम बढ़ा सकते हैं। बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी, मैंने बोल्ड कर दिया यहाँ से। ठीक है, ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं। हमने जितने भी शॉर्टकट की पहली वीडियो में हमने देखी उनका हम यूज़ करके यहाँ पे इसका यूज़ अच्छी तरीके से करें, और आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर हमने स्प्लिट सेल्स का क्या यूज़ होता है, स्प्लिट यानी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे तोड़ सकते हैं, या फिर एक ही सेल के अंदर दो चीज़ें या दो कॉलम आपको या दो रो चाहिए तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्प्लिट टेबल यानी टेबल को दो हिस्सों में बांटना। ठीक है, यहाँ दो हिस्सों में आपकी टेबल बढ़ जाती है। और स्प्लिट सेल्स का क्या यूज होता है, यहाँ पे इसका यूज देखो। इसका यूज ये है कि एक जो सेल है उसी सेल में आपको एक कॉलम चाहिए या दो रो चाहिए, आप उसको यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे आपको कितने कॉलम्स चाहिए, दो, तो दो कॉलम हो जाएंगे आपके। ठीक है, एक और आपका कॉलम आ जाता है बीच में। आपको यहाँ पे कितनी रो चाहिए तो आप यहाँ पे रो भी बना सकते हो, दो या फिर चार रो आपको चाहिए। तो देखो यहाँ पे एक टेबल ही वहाँ पे बन जाती है सेल के अंदर ही, तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे ऑटो फिट का यूज समझा था। ऑटो फिट टू कंटेंट, कंटेंट के हिसाब से ये फिट हो जाएगा। ठीक है, देखो कंटेंट के हिसाब से बन जाता है, छोटा हो जाता है टेबल। उसके बाद में ऑटो फिट टू विंडो, विंडो के हिसाब से बड़ी हो जाती है टेबल। फिर ऑटो फिट टू फिक्स्ड कॉलम विड्थ, तो सेम विंडो और ये दोनों सेम ही रहते हैं। फिर हम इसकी साइज अगर कम ज़्यादा करनी है हमको टेबल की तो हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमको पूरी टेबल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, एक के हिसाब से हम नहीं कर पाएंगे। तो पहले पूरी टेबल सिलेक्ट करेंगे, फिर हमको विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ भी आपको बढ़ती हुई दिख रही है, हाइट बढ़ानी है तो आपकी हाइट भी बढ़ेगी। तो यहाँ आप आपके हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं, कम ज़्यादा करना चाहे तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। नॉर्मल में हमारे 0.17 थी। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट टू रोज पे हमने क्लिक करा, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब रोज को इन्होंने बांट दिया है। उसके बाद में कॉलम को भी एक, मतलब सभी को एक साइज में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है कि सभी एक ही लाइन में और एक ही साइज में, कोई अलग अलग नहीं है, सभी सेम साइज में इनका। ठीक है, अब हम इसको अगर कन्वर्ट फिर से करेंगे, कंट्रोल जेड करके हम इसको पीछे कर लेंगे। और उसके बाद में हमने जो कंटेंट लिखा है उस कंटेंट को आपको सेंटर पे रखना है या मिड सेंटर पे रखना है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमने पूरी पहले लाइन को सिलेक्ट करा और हमने उसको मिड सेंटर करा है, तो ये सबसे सेंटर पे रहेगा। ऊपर टॉप टॉप और बॉटम, लेफ्ट राइट सभी तरीके से ये सेंटर पे रहता है। ठीक है,
तो आप पूरी टेबल को सिलेक्ट करके भी आप इसको यहाँ पे सेंटर मिड सेंटर पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे जो भी आप कंटेंट लिखोगे वो आपका सेंटर पे लिखा आएगा। ठीक है, जैसे कि अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिख लिया हमने, फिर हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं जैसे कि नेम ऑफ स्टूडेंट, फिर यहाँ पे हम कोर्स दे देंगे। सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। जैसे हमने पहले बनाया था सेम ऐसी टेबल हम एक डिज़ाइन करेंगे यहाँ पे। टेबल बनाने के बाद में और फीचर्स जो हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमको टोटल करना हो तो हम यहाँ पे टोटल भी कर पाएंगे। अब हम इसको समझते हैं, यहाँ पे हम इसकी साइज़ बढ़ा सकते हैं यहाँ से, जैसे नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा, या फिर हम इसको ऑटो फिट टू कंटेंट कर देते हैं यहाँ से, ऑटो फिट टू कंटेंट। ये कंटेंट के हिसाब से यहाँ पे रो हमारी बन जाती है। इसमें बेटर रहता है जितना आप कंटेंट लिखोगे इतनी आपकी रो की साइज आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स का नाम लिख देंगे हम। एंटर नहीं करना हमको, एरो की का यूज़ करना है। यहाँ पे एंटर करोगे तो आपकी रो या कॉलम की साइज कम ज़्यादा हो जाएगी यहाँ पे। स्टूडेंट्स का हम नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स का नाम लिखने के बाद में डाटा बनाएंगे, उनका कोर्स क्या है, सबके कोर्स लिखेंगे। अंकित लिखा हमने, फिर हम राजपाल, राजपाल के बाद में हम तो नाम, फिर हम इनके सभी कोर्स लिख देंगे, DCA, PGDC, बेसिक, टेली हो जाएगा, इनका वेब डिज़ाइन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिज़ाइन की स्पेलिंग शायद रॉन्ग हो सकती है, तो हम F7 का यूज़ करेंगे। डिज़ाइन ये चेंज कर देंगे, यहाँ पे F7 का यूज़ भी है। फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इनके सब्जेक्ट में क्या क्या नंबर आया सभी को, तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। अब हमको यहाँ पे सभी का टोटल करना है, तो टोटल हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा है हमारा। अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे डायरेक्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। शो मैंने समझाया असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में जो कन्वर्ट करते हैं। टेक्स्ट टू कन्वर्ट, जितने भी रो है यहाँ पे, जितने भी कॉलम है, उसको किसी एक कॉलम या फिर किसी भी एक नाम पे आपको कन्वर्ट करना चाहे तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक डिजिट, या आप डॉट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉट, यहाँ पे लिखा है कॉलम, या फिर अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे स्पेस देना चाहे स्पेस, या फिर यहाँ पे बी लिखोगे तो टोटल यहाँ पे जितनी भी रो और जितने भी कॉलम है वो सब बी में कन्वर्ट हो जाएगी, उनकी जगह बी आ जाएगा। इसका आप यूज़ कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है सम लेफ्ट, यहाँ पे जस्ट हमने फॉर्मूला पे क्लिक करा है, तो हमने देखो यहाँ पे पहले टोटल पे कर्सर रखेंगे, टोटल पे कर्सर रखने के बाद में फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सम लेफ्ट लिखा है, तो सम लेफ्ट यहाँ पे हो जाता है। सम लेफ्ट का यानी कि पहले का आंसर हमारा आ जाता है टोटल क्या था
फिर हम यहाँ पे डायरेक्टली फिर से फॉर्मूला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारा सम लेफ्ट की जगह सम एबो आएगा। सम एबो क्यों आ रहा है? क्योंकि डायरेक्टली ये ऊपर की डिजिट को सिलेक्ट मान रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह एक और इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से नहीं, हम नीचे से सम करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे से हम सम स्टार्ट करेंगे तो हमारा लेफ्ट ही आएगा सभी का आंसर। सम लेफ्ट, यहाँ पे देखो सम लेफ्ट आया है। ठीक है, तो आपको अगर वर्ड में अगर आपको यहाँ पे इसका यूज करना फॉर्मूलाज का, तो आप क्या करेंगे, नीचे से आपको फॉर्मूला यूज करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये सभी का यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। टोटल हम यहाँ पे निकाल सकते हैं सभी का। सेम यही प्रोसेस आप यहाँ पे एवरेज, सम में आप एवरेज लगाना चाहो, यहाँ पे जितने भी आपको फॉर्मूलाज मिल जाते हैं, बेस्ट ऑफ फॉर्मूलाज, एंड, एवरेज, काउंट या डिफाइंड, इफ वगैरह, आप जितने भी फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, वो सभी फॉर्मूला आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये हमारा टेबल हमने यहाँ पे समझा है। इंसर्ट में टेबल के बाद में क्या ऑप्शन आता है हमारे पास, पिक्चर का। पिक्चर का क्या यूज होता है वो हम देखेंगे यहाँ पे। पिक्चर का जो यूज है, हमको फोटो को डिजाइन करना, टेबल हम डिलीट कर देते हैं पहले, ऑल टेबल सिलेक्ट। इंसर्ट में पिक्चर का यूज हमें देखना है, हम पिक्चर का यूज देखेंगे। पिक्चर पे हम जस्ट क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारा पिक्चर का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो जाता है। हमारे पास कितनी पिक्चर्स है, यहाँ पे हम एक पिक्चर सिलेक्ट कर लेंगे। डेस्कटॉप पे हमारी पिक्चर हो सकती है। यहाँ किसी का भी एक फोटो ले लेंगे पिक्सल्स में से। तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर को सिलेक्ट करा और उसको हमने इंसर्ट करा। इंसर्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे फिर से एक लेआउट और डिजाइन का ऑप्शन ऑन होता है, फॉर्मेट का। फॉर्मेट का ऑप्शन हमारे पास ऑन है। यहाँ पे फॉर्मेट में हम देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमको देखने को मिलती है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, पिक्चर की स्टाइल से एवरेज, हमारा अरेंज और साइज का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे ऑन है। तो इन ग्रुप्स को हम समझेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट में क्या क्या यूज है। ब्राइटनेस हमको कम ज़्यादा करनी है। यहाँ पे इसकी पिक्चर की हम ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले पिक्चर के हम पेज की साइज कम करते हैं। यहाँ पे पेज की साइज ज़्यादा है तो हम पेज की साइज कंट्रोल स्क्रॉल से हम इसकी साइज हम कम कर देंगे। 100 हम इसकी साइज रखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे ब्राइटनेस का क्या यूज़ है। यहाँ पे ब्राइटनेस में हम क्लिक करेंगे। यहाँ हमने इसकी ब्राइटनेस अगर ज़्यादा करी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ब्राइटनेस इसकी वाइट, या इसके हम डार्क करना चाहे तो हम इसको डार्क भी कर सकते हैं। डार्क में और फोटो आपके हिसाब से आप यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे हमारा कलर डार्क करना है इसका, और अब और डार्क करना चाहे तो उसको डार्क भी यूज़ कर सकते हैं। आपके हिसाब से यहाँ पे कलर दे रखे हैं। आप इनको ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करना चाहे तो ब्लैक एंड वाइट में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में ऐसा पिक्चर बन जाएगी ये। और भी यहाँ पे कलर देखें, यहाँ पे रंगीन पे आप क्लिक करोगे तो रंगीन में जैसी पिक्चर थी वैसी हो जाएगी। बट ब्लैक एंड वाइट हम जो देखते थे पहले, ब्लैक एंड वाइट में क्या होता था, तो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हमारी ऐसी दिखती थी। ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ कंपेयर पिक्चर्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट पिक्चर, आपको एक और पिक्चर यहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ेगी। फिर चेंज पिक्चर, इसकी जगह हमको दूसरी पिक्चर लगानी है तो हम यहाँ पे पिक्चर जैसे सिलेक्ट कर रहे थे सेम ऐसी पिक्चर सिलेक्ट करेंगे, इसकी जगह दूसरी पिक्चर आ जाएगी। रिसेट पिक्चर्स, यहाँ पे जो भी हमने फॉर्मेटिंग करी है वो फॉर्मेट यहाँ पे हट जाएगा, रिसेट हो जाएगी पिक्चर। पिक्चर स्टाइल्स का क्या यूज है हमने यहाँ पे देखेंगे। पिक्चर स्टाइल में क्या होता है कि यहाँ पे हमको फ्रेम दिख रही है, यहाँ पे हमारे सामने यहाँ पे शेडो फ्रेम्स है, या फिर हम राउंड या रेक्टेंगल फ्रेम का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मोर फ्रेम पे यूज करेंगे, या स्टाइल्स के रहे। तो पिक्चर की स्टाइल्स में हम यहाँ पे के सिलेक्ट करा, यहाँ हमारी पिक्चर एक शेडो में कन्वर्ट हो जाती है। शेडो यानी कि देखो यहाँ पे आपको नीचे भी एक शेडो दिख रही है, बॉर्डर लग जाती है, फ्रेम जैसी एक बॉर्डर लग जाती है। इसको हम 3D बॉर्डर कह सकते हैं, या 3D पिक्चर भी कह सकते हैं इसको। 3D जैसे कि यहाँ से हम शेप ले सकते हैं हमारे हिसाब से, कोई सी शेप कन्वर्ट करना चाहे आप इस पे आप यहाँ से आप शेप ले सकते हैं आपके हिसाब से। जैसे हार्ड वाली शेप है
हार्ड वाली शेप में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में इस बॉर्डर, जो में बॉर्डर दिख रही है, इस बॉर्डर आउटलाइन पे आप जो कलर देना चाहेंगे वो यहाँ पे आप कलर भी लगा सकते हैं। येलो कलर हमने सिलेक्ट करा। उसके बाद में यहाँ से आप इनको डिज़ाइन करना आपके हिसाब से यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। जो भी आप क्लिक करोगे सेम आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। फिर आप यहाँ पे रिएक्शन, शेडो देना चाहे शेडो, और यहाँ पे रिफ्लेक्शन आपको देना चाहे तो रिफ्लेक्शन में जो सामने आपका रिफ्लेक्शन दिखेगा जो फोटो का है, जैसे अपन किसी तालाब में खड़े रहते हैं तो तालाब में क्या होता है कि सामने की हमारी परछाई है या फिर हमारा जो फोटो है वो हमारा पानी के अंदर भी दिखाई देता है, उसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर हम ग्लो, ग्लो पे हम क्लिक करेंगे तो ग्लो दिखेगा हमारा, ग्लो आप जो देना चाहें। इसके आउटलाइन में जो भी है ग्लो दिखेगा हमको, सॉफ्ट या फिर ग्लो या 3D आप यहाँ पे देना चाहें तो 3D में आप इसको कन्वर्ट करके देखना चाहें, आप 3D में भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। तो 3D में क्या होता है कि एक अलग ही ये तरीके से डिज़ाइन हो जाता है, एक लेफ्ट एरो में 3D में हमको दिख रहा है ये। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे दिख रहा है हमका, इसको हमको सेंटर पे रखना, पिक्चर को यहाँ पे आप रखना चाहे सेंटर पे या फिर आप मिड सेंटर रखना चाहे, उसकी पोजीशन है उसके ऊपर डिपेंड है कि आपको कहाँ पर रखना है इसको। फिर हम सेंड टू बैक और फ़ॉन्ट हम उसको सामने लाना चाहे तो सामने भी लाएंगे और पीछे ले जाना चाहे तो हमको दो पिक्चर या दो शेप हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे शेप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कोई सी शेप ले लेते दो। पहला हमने एक राउंड शेप ली है, फिर दूसरी हम ये शेप ले लेते हैं। दो शेप हमने ली है यहाँ पे, दोनों में हमने अलग अलग कलर करे। अब यहाँ पे हमको अरेंज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अरेंज में क्या होता है कि हमको सेंड टू बैक, यानी कि जो सामने वाली पिक्चर हमने सिलेक्ट करी इसको पीछे हमको पीछे ले जाना है, तो ये पिक्चर हमारी पीछे देखने को मिल रही है। शेप है और पिक्चर ले जाना चाहे तो पिक्चर भी आप यहाँ पे सेंड टू बैक और बैक टू सेंड। अब हमको यहाँ से मूव करना चाहे तो मूव कर पा रहे हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे सिक्योर रखो, बिहाइंड टू टेक्स्ट रखो। अब यहाँ पे आप अगर टेक्स्ट टाइप करोगे तो टेक्स्ट के आसपास आपको क्या रखना है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इज इक्वल टू RA शिफ्ट 90। हमारे यहाँ पे 3 पैराग्राफ देखने को मिल रहे हैं। तीनों पैराग्राफ में हमको ये शेप है वो उसके ऊपर दिख रही है, पर हमको इसके ऊपर नहीं दिखानी है शेप। क्या करना है, इसको नीचे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पे इसको इस पर क्लिक करेंगे। अभी जस्ट हमारा फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ हम फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। तो फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट वर्किंग, इस पर हम स्क्योर करेंगे। तो स्क्योर में नॉर्मली इस जो हमने टेक्स्ट लिखे हैं वो साइड में आपको कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। फिर आप इनको बिहाइंड टू टेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे तो शेप के जो ऊपर है वो टेक्स्ट आपको शेप के ऊपर दिखने को मिल रहे हैं। आप जो भी आप पिक्चर सिलेक्ट करोगे उस पिक्चर पे आपको ये रिएक्शन देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे क्लिक करो, फिर आप टेक्स्ट को अराउंड या फिर पिक्चर टेक्स्ट के ऊपर होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इन फॉन्ट टू ऑफ टेक्स्ट। फिर हम इसको टॉप एंड बॉटम पे हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पिक्चर है वो बॉटम या फिर टेक्स्ट इसके बॉटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर हम यहाँ पे एडिट टू पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो जो भी पॉइंट हमारा जिधर आपको आप रखोगे वहाँ हमारा टेक्स्ट आई कन्वर्ट हो जाएंगे, साइड में चले जाएंगे। यहाँ आपको एक साइड आपको देखने को मिल रहा है। फिर आप इनका सभी का यूज करके देख सकते हैं क्या है। अलाइन में हम क्या कर सकते हैं, अलाइन में हमारा यहाँ पे सेंटर अलाइन करना है, इसको लेफ्ट राइट रखना है। पिक्चर को आप लेफ्ट रखना चाहें, राइट रखना चाहें, मिड रखना चाहें, मिड टू अलाइन आप करोगे तो मिड टू अलाइन भी यहाँ पे कन्वर्ट हो सकती है। और आपको शेप को रोटेट करना है तो शेप आप रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आपको साइज़ बढ़ानी है शेप की तो साइज़ भी बढ़ा सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको। और साइज़ आपको बढ़ानी है, कम करनी है तो ये साइज़ का ऑप्शन है। तो ये था हमारा पिक्चर। पिक्चर के बाद में हम क्लिप आर्ट, शेप और स्मार्ट आर्ट और चार्ट ये भी हम समझेंगे।